1990 के दशक की बात है। हरियाणा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस अपने विस्तार की कोशिश में था। संघ प्रचारक ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान अम्बाला के मिर्जापुर माजरा गांव से आने वाले एक युवक को आरएसएस के बारे में पता चला। वह पंचकूला के संघ कार्यालय पहुंचा। यहाँ उसकी मुलाकात मनोहर लाल खट्टर से हुई। खट्टर तब संघ के प्रचारक थे। युवक संघ में आने लगा, संघ की शाखाओं में शामिल होने लगा। खट्टर ने उसे पत्र लिखने का काम दिया, साथ ही कंप्यूटर सीखने की सलाह भी दी। एक दिन युवक ने खट्टर से अपने परिवार की तंगहाली के बारे में बताया। इसके बाद खट्टर ने उसको रहने के लिए संघ कार्यालय में जगह दे दी। वह खट्टर के साथ एक कमरे में रहने लगा। नरेंद्र मोदी भी जब हरियाणा आते तो उसी युवक के कमरे में रुकते थे। खट्टर किसी जिले के दौरे पर जाते तो वह युवक उनकी गाड़ी भी चलाता था। आगे चलकर खट्टर बीजेपी में चले गए। बाद में वो युवक भी उनके साथ बीजेपी से जुड़ गया। 2009 में वह पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरा, लेकिन हार गया। करीब 10 साल बाद उस युवक की किस्मत ऐसी चमकी कि बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़कर वह दूसरी बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने वाला है। नैब सिंह सैनी को बुधवार को विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। गुरुवार को वह पंचकूला में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 25 जनवरी 1970 अम्बाला के मिर्जापुर माजरा गांव के एक ओबीसी परिवार में नैब सिंह सैनी का जन्म हुआ। उन्होंने बिहार के BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली। 1996 में भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य के तौर पर मनोहर लाल खट्टर के साथ जुड़े। 2002 में सैनी को अम्बाला बीजेपी युवा मोर्चा का महासचिव बनाया गया। 3 साल बाद 2005 में वे युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। सैनी संगठन के भीतर अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन जनता के बीच उन्हें कम ही लोग जानते थे। उनके राजनीतिक करियर में बड़ा मोड़ अम्बाला शुगर मिल के गन्ना आंदोलन के दौरान आया। गन्ना भुगतान के लिए हुए आंदोलन में सैनी ने अहम भूमिका निभाई। किसानों के बीच उनकी अच्छी पैठ देखते हुए भाजपा ने उन्हें किसान मोर्चा का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया। बाद में वे मोर्चा के अध्यक्ष भी बने। आंदोलन के दौरान उन्हें प्रदेश के बड़े गुज्जर नेता चौधरी लाल सिंह से काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2009 के विधानसभा चुनाव में सैनी को नारायणगढ़ विधानसभा सीट से टिकट मिला। टिकट दिलाने में सैनी के राजनीतिक गुरु मनोहर लाल खट्टर ने अहम भूमिका निभाई थी। उनका सीधा मुकाबला गुज्जर नेता चौधरी लाल सिंह के बेटे रामकिशन से था। सैनी बुरी तरह चुनाव हार गए। वे 5वें स्थान पर रहे। नारायणगढ़ में करारी हार के बाद भी पार्टी ने सैनी पर भरोसा जताया। 2012 में भाजपा ने उन्हें अम्बाला का जिलाध्यक्ष बना दिया। सैनी ने युवा मोर्चा के समय में राजनीतिक तिकड़ी बनाई थी। इसमें उनके साथ अम्बाला के पूर्व सांसद रतनलाल कटारिया और रसीम गोयल शामिल थे। यह तिकड़ी आज भी काम कर रही है। कटारिया के निधन के बाद उनकी पत्नी इसमें शामिल हो गई। इसी तिकड़ी की मदद से सैनी ने जिले के 3 विधानसभा सीटों नारायणगढ़, अम्बाला सिटी और मुलाना में काम करना शुरू कर दिया। अम्बाला जिले की 4थी विधानसभा सीट अम्बाला कैंट में अनिल विज का बोलबाला था। अनिल विज खट्टर सरकार में मंत्री थे। तब सैनी ने नारायणगढ़ में जनता दरबार लगाना शुरू किया। क्योंकि अम्बाला कैंट के कुछ गांव भी नारायणगढ़ में आते थे, लिहाजा उन गांवों के लोग भी सैनी के दरबार में आने लगे। इससे विज को दिक्कत होने लगी। यही से विज की सैनी से राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई। अनिल विज से संगठनात्मक लड़ाई के बाद भी सैनी को मनोहर लाल खट्टर का समर्थन मिलता रहा। यही वजह रही कि 2014 में उन्हें फिर से नारायणगढ़ विधानसभा सीट से टिकट मिला। इस बार भी उनका मुकाबला चौधरी लाल सिंह के बेटे रामकिशन से था। इस बार सैनी ने रामकिशन को करीब 24,000 वोटों से हरा दिया। हरियाणा के इतिहास में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी और मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2 साल बाद खट्टर ने सैनी को राज्य मंत्री के तौर पर सरकार में शामिल कर लिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में सैनी को कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया। सैनी पार्टी की उम्मीदें पर खरे उतरे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल सिंह को हराकर जीत हासिल की। हालांकि सांसद रहने के दौरान सैनी कुरुक्षेत्र की बजाय नारायणगढ़ में ज़्यादा सक्रिय रहे। इसके चलते उन्हें अपनी ही पार्टी के नेताओं और कुरुक्षेत्र के लोगों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उनके कुछ करीबियों ने बताया कि वे दिल्ली की बजाय हरियाणा की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय होना चाहते थे। उनकी इच्छा मनोहर लाल खट्टर ने पूरी भी की। अक्टूबर 2023 में ओम प्रकाश धनखड़ की जगह सैनी को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। 11 मार्च 2024 में देश में लोकसभा चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो चुकी थी। इसी दिन पीएम मोदी शाम को हरियाणा के गुरुग्राम पहुंचे। उन्होंने दिल्ली को गुरुग्राम से जोड़ने वाले हरियाणा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। पीएम ने इस दौरान मनोहर लाल खट्टर की तारीफ करते हुए एक्सप्रेसवे के निर्माण में हरियाणा सरकार और सीएम खट्टर की तत्परता नजर आती है।
कार्यक्रम के बाद खट्टर चंडीगढ़ लौटे और कैबिनेट की बैठक बुलाई। मीटिंग देर रात तक चली। सुबह होते ही खबरें चलने लगी कि हरियाणा में जेजेपी बीजेपी का गठबंधन टूट सकता है। खट्टर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल 11 मार्च को ही रात में जेजेपी के नेता और खट्टर सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। कहा गया कि दुष्यंत जेजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में 2 सीट की मांग कर रहे थे, जबकि बीजेपी महज 1 सीट देना चाहती थी। इस पर दुष्यंत राजी नहीं थे। 12 मार्च को खट्टर ने चंडीगढ़ में बीजेपी विधायकों की बैठक बुलाई। इस बैठक में निर्दलीय विधायकों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन गठबंधन का हिस्सा रही जेजेपी विधायक बैठक का हिस्सा नहीं थे। बैठक के बाद खट्टर कैबिनेट के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे और सुबह 11:50 पर अपना इस्तीफा सौंप दिया। बीजेपी जेजेपी के गठबंधन की सरकार गिर गई। अब राजनीति गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही था कि बीजेपी किसे हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बनाएगी। रेस में गृह मंत्री अनिल विज, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर जैसे नाम चल रहे थे। झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया। पर्यवेक्षकों ने विधायकों की मीटिंग बुलाई। इधर सैनी के गांव में राजनीतिक चहल पहल बढ़ने लगी थी। पुलिस ने उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी। सीआईडी और पुलिस की एजेंसियां भी पहुंच गई। इसी बीच करीब 12 बजे विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नैब सिंह सैनी का नाम प्रस्तावित किया गया। मीडिया में खबर फैल गई कि हरियाणा की कमान नैब सिंह सैनी संभालेंगे। शाम करीब 5 बजे नैब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के ठीक बाद सैनी ने मंच पर बैठे मनोहर लाल खट्टर के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया।